अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूं फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको सबक नंबर 17 मद्दात के बारे में हम आपको इसमें मद्दे मुनफसल के बारे में बताएंगे कि मद्दे मुनफसल क्या होती है और इसकी पहचान हम कुरान पाक में किस तरह कर सकते हैं, हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं मद्दे मुनफसल के बारे में जानना। सबसे पहले देखते हैं कि मद्दे मुनफसल का क्या मतलब है। मद का मतलब है खींचना और मुनफसल का मतलब है कि डिटैचड। तो ये बना डिटैचड मद, यानी कि डिटैचड मद का मतलब है अलहदगी या अलग होना। अलहदगी या अलग होना। अब मैं आपको इसका कायदा बताती हूँ। तो कायदा हमारा क्या कह रहा है कि जब हरूफे मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो उस मद को मद्दे मुनफसल कहते हैं। पिछले वाले सबक में हमने आपको मद्दे मुत्तसल के बारे में बताया था डिटेल के साथ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको इस वाले सबक की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मद्दे मुनफसल क्या होता है और मद्दे मुत्तसल क्या होता है और उसकी पहचान बगैर सिंबल के भी हम कुरान पाक में किस तरह आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप वो भी वीडियो देखिए जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। तो अब हम इसको मद्दे मुनफसल को कितना खींचेंगे, उसके खींचने की मिकदार 4 से 5 हरकत के बराबर होती है, जो कि तवस्सुत है। 4 से 5 हरकत मतलब के 2 से 2.5 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके हम मद्दे मुनफसल को पढ़ेंगे। मद्दे मुनफसल को हम मद्दे जायज़ भी कहते हैं। इसको मद्दे जायज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कसर भी साबित है। अकेला तवस्सुत ही नहीं, कसर भी साबित है। इसमें हम कसर भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कसर क्या होता है। कसर कहते हैं 2 के जितना खींचना, यानी 2 हरकत के जितना खींचना, यानी 1 अलिफ की मिकदार के बराबर। आप मद्दे मुनफसल को 4 से 5 हरकत के जितना भी खींचकर पढ़ सकते हैं और 2 हरकत के जितना भी पढ़कर 2 हरकत के जितना भी खींचकर लंबा करके पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी जायज़ है, इसलिए इसको मद्दे जायज़ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कायदे के हिसाब से कि जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हरूफ मद्दा कौन से हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाओ, या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा होगा और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। तो हमारा कायदा क्या था कि जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो उस मद को मद्दे मुनफसल कहते हैं। हमने मद्दे मुनफसल को जानने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए 2 पॉइंट्स को याद रखना है। तो बहुत आसानी के साथ आप बग़ैर सिंबल देखे कुरान पाक में ये पहचान जाएंगे कि यहाँ पर मद्दे मुनफसल हो रहा है या फिर मद्दे मुत्तसल हो रहा है। तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं मद्दे मुनफसल को जानने के लिए कि एक तो हरूफ मद्दा को आपने
याद कर लेना है कि हरूफ मद्दा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और दूसरा आपने हमज़ा का दूसरे कलमे में आना, यानी हरूफ मद्दा जो हमारे हैं वो एक कलमे में हो, एक लफ्ज़ के अंदर हो, और ये वाला हमज़ा जो अलिफ की तरह बना है ये दूसरे वाले कलमे में हो, दूसरे लफ्ज़ में हो, तो वहाँ पर क्या होगा, मद्दे मुनफस्सल। मद्दे मुत्तसल में ये जो आइन टाइप हमज़ा बना हुआ है ये उसी कलमे में आएगा तो मद्दे मुत्तसल होगी। लेकिन मद्दे मुनफस्सल में मैंने अभी आपको बताया कि मद्दे मुनफस्सल का माना है डिटैच्ड मद, यानी अलहदा मद, हमारा हरूफ मद्दा अलहदा आएगा एक लफ्ज़ के अंदर, और उसके बाद ये वाला जो अलिफ की तरह बना हुआ हमारा हमज़ा है ये अलहदा लफ्ज़ के अंदर आएगा, तभी वहाँ पर मद्दे मुनफस्सल होगी। तो इसकी मिसाल लेते हैं हम, सूरत कौसर से एक मिसाल लेते हैं हम। इन्ना आतैना कल कौसर, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि 3 अलहदा लफ्ज़ लिखे हैं। इन्ना अलहदा लफ्ज़ है, आतैना का अलहदा लफ्ज़ है, और अल कौसर एक अलहदा लफ्ज़ है। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है, अलिफ से पहले ज़बर है तो हमारा अलिफ मद्दा बना, और उसके बाद हमज़ा आ रहा है दूसरे कलमे में दूसरे लफ्ज़ के अंदर, तो ये हो गई हमारी डिटैच्ड मद, मद्दे मुनफस्सल बन गई ये। इसकी पहचान हमने किस तरह की कि अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है, अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर या पेश लग जाए तो उसे फिर हम हमज़ा कहते हैं। अलिफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है तो ये बन गई मद्दे मुनफस्सल। यहाँ पर मैंने आपको निशानदेही भी करके बताई है कि ये हरूफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो कि ये वाला हमारा हमज़ा है अलिफ की तरह बना हुआ दूसरे कलमे में है, तो यहाँ क्या लगेगा, मद्दे मुनफस्सल। इसे हम 4 से 5 हरकत के जितना भी खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं, और 2 हरकत के जितना भी खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए हम मद्दे मुनफस्सल को मद्दे जायज़ भी कहते हैं। अगली मिसाल लेते हैं, वाव मद्दा के साथ मिसाल लेंगे हम। एक आयत लेते हैं कुरान पाक की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा बना, वाव मद्दा है तो उसके बाद ये वाला हमारा हमज़ा दूसरे कलमे में दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है, तो यहाँ फिर कौन सी मद होगी, मद्दे मुनफस्सल। यहाँ पर निशानदेही भी की गई है कि वाव मद्दा के बाद हमज़ा, ये याद आपने रखना है कि जो अलिफ वाला हमज़ा है, अगर तो खाली अलिफ होगा फिर तो खाली होगा अलिफ तो उसे फिर हम अलिफ बोलेंगे, अगर उसके ऊपर ज़बर नीचे ज़ेर या ऊपर पेश हो तो ही उसे हमज़ा बोला जाएगा। ये हमज़ा है दूसरे कलमे में आ रहा है, दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है, तो फिर यहाँ क्या बना, मद्दे मुनफस्सल। इसे 4 से 5 हरकत के जितना, यानी 2.5 अलफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं, या फिर 2 हरकत 1 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं। अब एक और मिसाल लेते हैं या के साथ। कुरान पाक की आयत लेते हैं, वफ़ी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून। यहाँ पर आप देखिए कि या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो क्या बना, या मद्दा, और उसके बाद हमारा हमज़ा आ रहा है दूसरे कलमे में। कौन सा हमज़ा, जो अलिफ के जैसे, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारा हमज़ा है लंबू जी, छोटू वाला हमज़ा हमारा नहीं आ रहा है, लंबू जी वाला हमज़ा आ रहा है जो कि अलिफ के जैसे है, जिसके ऊपर ज़बर है, तो फिर हम अलिफ को क्या बोलेंगे, हमज़ा। ये वाला हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है तो फिर यहाँ होगी मद्दे मुनफस्सल। मद्दे मुनफस्सल को 4 से 5 हरकत के जितना तवस्सुत खींच के पढ़ सकते हैं,
और इसमें कसर भी कर सकते हैं, यानी 2 हरकत के जितना भी खींच के पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से चलाकर आप रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें बहुत खुशी मिलती है। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।